गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 11-12 का एक टॉपिक स्टार्ट करवाया था आउटलाइन, जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने दे दिया, आपको अपलोड कर दिया है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें क्लास 11th और 12th का फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों के लिए काम में आता है। तो आराम से आप समझें और आगे चलते हैं। तो देखो, आउटलाइन के अंदर आपने जो फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने क्या सीखा भाई, इनके फॉर्मूले वगैरह है वो सारे आपने देखे। अब आगे चले, इसके अंदर क्या मेथड है, इसके अंदर 3 तरह के मेथड है। जो आपका आउटलाइन का टॉपिक है उसका क्या है, बेस है, उसका आधार है। यदि आपको वो 3 तरह के मतलब पैटर्न अगर आपको समझ आ जाए, आप खुद करने लग जाओ, उसके बाद आगे फिर प्रश्न क्या मिक्स होते रहते हैं, आगे फिर क्या प्रश्नों का मिक्सअप होगा, धीरे धीरे उसमें क्या जटिलता आएगी। तो ये आपका बेस है, आपकी नींव है। अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो आउटलाइन के अंदर कैसा भी, कोई सा भी और कहीं से भी अगर प्रश्न आ जाए तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, 100% आपका क्या होगा, सही ही जाएगा। अब चलते हैं, इसमें 2 तरह के मेथड है। आज 2 मेथड पढ़ते हैं। फर्स्ट मेथड पढ़ते हैं, ये कहता है यदि आपका जो फंक्शन है वो 1 से ज़्यादा दे दिया जाए और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूप में यदि आपको मिले, उस समय करना क्या होता है, आउटलाइन करवाने के लिए आपको सभी के साथ में क्या लिख देना है, d/dx आपको लिख देना है। जैसे जितने फंक्शन दे रखे हैं ना, जो अलग अलग पार्ट में, सभी के साथ मैंने क्या रख दिया, d/dx को लिख दिया। अब ऐसा लिखने के बाद में आपको जो फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, उनके जरिए इनका डिफरेंशिएशन आपको तुरंत आराम से मिल जाएगा। अब जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको करवा के दिखाऊं। देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि y क्या दे रखा, y x³ माइनस में sin x और प्लस e⁻x दे दी। ठीक है, समझ आ रहा है। 1 से ज़्यादा फंक्शन आ रहे हैं, y एक फंक्शन नहीं हो गए, 1 से क्या आ रहे ज़्यादा, कितने हो गए, 1 2 3 आ रहे हैं। तो पहला काम यहाँ लिखते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का क्या होगा, dy/dx। जितने फंक्शन दे रखे हैं पहले आप सभी के साथ में क्या लिखें, d/dx लिखें। तो सभी के साथ में अपने क्या कर दिया, d/dx लिखा। d/dx लिखने के बाद देखो, ये पहला x⁻n की फॉर्म का है। तो मैंने आपको ये बताया था कि d/dx x⁻n होता तो पावर कहाँ आ जाएगी, आगे, और x की जो मौजूदा पावर है पहले वाले से एक कम आपको करवानी। तो जैसे इसमें x³ का आप करोगे, पावर कहाँ आएगी, आगे, एक पावर आप इसकी कम करवा दें, फिर ये माइनस का चिन्ह। sin x का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहना चाहिए, cos x, और e⁻x का क्या होगा, e⁻x आ जाएगा। ये आपका अवकलन हो गया, एक पार्ट हो गया। ऐसे देखो, बिल्कुल आसान है, आराम से आप लोग कर सकते हो। एक एग्जांपल और लिखता हूँ। देखो क्या दे रखना, y log x प्लस 5x² और माइनस 10x यदि आपको दे दिया जाए, उस कंडीशन में आप क्या करवाओ, पहला काम 1 से ज़्यादा फंक्शन आ रहे हैं, सभी के साथ में क्या लगाएं, d/dx आप लगाएंगे। d/dx किसके साथ में, log x के साथ में, d/dx 5x² के साथ में, नेगेटिव d/dx 10x के साथ में। अब जो log x है उसका अवकलन याद है, log x का क्या होता है, 1/x होता है, प्लस। अब देखो, जब कभी भी सर आपके साथ वेरिएबल के साथ आ जाए तो उसका आप 0 मत करवा देना, वो उस कंडीशन में सर कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो सर है जो 5 है उसे तो कहाँ लिख देंगे, बाहर। अवकलन किसका होगा, x² का होगा। x² का वापस वही x⁻n की फॉर्म का है, तो पावर आप कहाँ लेके आओगे, आगे, मल्टीप्लाई में, और एक पावर आप कम करवा दोगे, पहले 2 थी, अब पावर क्या होगी उसकी, 1 आ गई। ठीक है, फिर ये नेगेटिव 10x का क्या होगा, sec²x। तो अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करवा लो, एक लाइन और आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 10x और माइनस में
sec स्क्वायर एक्स, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आपको यदि सूत्र याद है तो फर्स्ट मेथड बिल्कुल आसान है, आपको d/dx लगाना है, लगाने के बाद सभी का डिफरेंशिएशन आप आराम से करवा दें। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हो, तो बहुत आसान है। और एग्जांपल देखो और लेते हैं, है ना, इस पैटर्न पे एक दो एग्जांपल मैं आपको और करवा देता हूँ। तो इसको मिटा के नया लिखते हैं एक एग्जांपल, इसकी जगह भी एक और ले लेंगे, है ना। जितने एग्जांपल आप करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। जैसे y इक्वल्स टू आप क्यों ले लेते हैं, जैसे किसी में ले 5 की पावर x माइनस में e की पावर x प्लस में cos x ले लेता हूँ। एक एग्जांपल अपना ये ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 3। इधर ही एग्जांपल नंबर 4 और लिख देता हूँ कि ये हो जाएगा आपका 3x की पावर 4 माइनस में x स्क्वायर प्लस में 10। एक सिंपल भी ले लेते हैं, है ना, भी जो चरों के अंदर अपने क्या एक सिंपल भी कर लेते थे। अब आप इसका करवाओगे, y का क्या लिखा जाएगा, dy/dx। जितने फंक्शन है पहला काम आपका क्या होता है, सभी के साथ में d/dx लगो। e की पावर x लिखा, d/dx, और क्या काम में लेंगे, cos x। अब इनका डिफरेंशिएशन देखो करवाओ, ये है आपका 5 की पावर x, मतलब ये आपका अचर हो गया सॉरी a की पावर x, इसे क्या पढ़ा जाएगा, a की पावर x। a की पावर x का क्या होगा, a की पावर x और log a, फिर माइनस a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, a की पावर x आएगा, ये पॉजिटिव, cos x का होगा नेगेटिव साइन x। तो ब्रैकेट में जरूर रखें भाई, बाहर पॉजिटिव चिन्ह आ रहा है, अंदर के सारा नेगेटिव है। एक बार आप ब्रैकेट लगा दें फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये 5 की पावर x log 5 माइनस a की पावर x माइनस इंटू प्लस क्या आएगा, माइनस साइन x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसी क्रम ये फोर्थ एग्जांपल फिर करते, देखो y का dy/dx लिखा, जितने फंक्शन आ रहे हैं सभी के साथ में आप क्या लिखें, d/dx लिखो, तो x स्क्वायर आ जाएगा d/dx, यहाँ क्या लिखा भाई 10। अब देखो यहाँ ये जो अचर आ रहा है, ये जो 3 है वो आपका एक चर के साथ में आ रहा है, तो इसका 0 नहीं होगा। आप ये जो 10 देख रहे हो सिंगल आ रहा है, इसके साथ x वगैरह नहीं आ रहा, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 0। तो इसका वही देखो 3 तो कहाँ रखेंगे, बाहर, x की पावर 4 का करवाओगे, 4 आगे एक पावर कम, फिर नेगेटिव x स्क्वायर का क्या आएगा 2x, और इसका क्या जाएगा 0, मल्टीप्लाई करवा दो, ये क्या हो गया आपका 12x³ माइनस का 2x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इस प्रकार से बड़ा ही आसान और सिंपल पैटर्न है, आपका तरीका है, आप आराम से इन प्रश्नों को देखें, एक बार खुद करें, ऐसे एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हैं। और आगे चले, आपको इस पैटर्न के मैं कुछ प्रश्न लिख देता हूँ, वो आप करने का अभ्यास है करना जरूर। चलो देखो मैं यही लिख देता हूँ। जैसे कुछ अभ्यास करने के लिए मैं आपको प्रश्न दे देता हूँ कि y इक्वल्स टू x की पावर 10 माइनस में 8x की पावर 5 प्लस में 4x और प्लस में 7। जैसे y इक्वल्स टू दे दिया आपको sin x माइनस a की पावर x और प्लस में क्या ले लेते हैं 10x। इसी प्रकार थर्ड प्रश्न ले लेते हैं 2 की पावर x माइनस में cos x और प्लस अपना ले लेते हैं कौन सा log x लिख देता हूँ। इसी क्रम में y इक्वल्स टू x की पावर 5 और माइनस में sec x और प्लस 1/x लिख देता हूँ। एक और प्रश्न लेते हैं कि y इक्वल्स टू 7x की पावर 3 माइनस में 10x और प्लस e की पावर x। ये 5 क्वेश्चन आप करने का अभ्यास करो। ये 5 के 5 यदि आपके बिल्कुल सही आ जाएं, उसके बाद ऐसे प्रश्न आप खुद बना के उन प्रश्नों को हल करने का अभ्यास आप करेंगे। जितने क्वेश्चन आप खुद करोगे उतनी क्लियरिटी आएगी। 5 जैसे अभी मैंने करवा दिए, 5 आपको दे दिए, है ना, 5-10 आप खुद कर लोगे, तो आपका एक जो मेथड है वो आपका बिल्कुल क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें। तो इन प्रश्नों को आप करने का अभ्यास करें, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब और आगे चलते हैं। अब अपने सीखते हैं इसका सेकंड जो मेथड है वो सीखे। ठीक है, मिटाते हैं।
और आगे चले, इसमें 3 मेथड है। यदि आपने इसका बेस मजबूत कर लिया, स्टार्टिंग यदि आपकी बढ़िया होगी, तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका जो सेकंड मेथड है वो पढ़ते हैं। y क्या होता है, u इंटू वी, मतलब दो फंक्शन आपको दे रखे हैं, दोनों मल्टीप्लाई के अंदर आ जाए, तो उस कंडीशन में अपने को करना क्या होता है, y का dy/dx, u इंटू वी है तो एक फंक्शन कहाँ रहेगा, बाहर, u को बाहर रखा, v का डिफरेंशिएशन करवाई, v को बाहर रखा, u का अवकलन आप करवा, बस इतना सा पार्ट है। वही होता है क्या है कि अवकलन हमेशा एक ही फंक्शन का होगा, दूसरे फंक्शन को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो एक फंक्शन को छोड़ दिया, दूसरे का अवकलन करवा दिया, फिर पॉजिटिव पहले जिसको छोड़ा था उसका आप डिफरेंशिएशन अपने करवा देंगे और दूसरे वाले को कहाँ रख देंगे, बाहर। ये भी बहुत आसान है। देखें एग्जाम्पल के जरिए आप समझें कि y x² इंटू साइन एक्स दे रखा है, तो देखो देखते पता चलना चाहिए आपके पास दो फंक्शन है। देखो ये दोनों मल्टीप्लाई के अंदर आ गए, तो अवकलन करवाने के लिए क्या लिखा जाएगा, dy/dx। अब इन दोनों में से किसी भी एक को ना, जरूरी नहीं आप पहले को रखें, सेकंड को बाहर रखने कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक फंक्शन को कहाँ रखना, आपको बाहर रखना, x² को बाहर रखा, d/dx sin x का अवकलन, फिर प्लस में sin x को कहाँ रखा जाएगा, बाहर, d/dx x² का फिर करवाया जाएगा। तो ये x² आपका पड़ा है, sin x का क्या हो गया, cos x, प्लस में sin x लिखा, x² का x की पावर n की फॉर्म का पावर कहाँ आएगी, आगे एक पावर कम। तो कुल मिला के इसको सुंदर लिखने के लिए अपने ये जो 2x इसको आप पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x इंटू साइन एक्स, ये आपका आंसर आ गया। इसी क्रम में एक आधा एग्जाम्पल और ले देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 एक और लिखता हूँ कि a की पावर x log x क्या दे दिया, a की पावर x log x दे दिया। यहाँ भी देखा जाए तो दो फंक्शन का आगे मल्टीप्लाई के अंदर आ गए, तो इसका भी डिफरेंशिएशन यदि आप करोगे तो u इंटू v मेथड आपको काम में लेना पड़ेगा। तो इसके लिए लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करवाओगे y का dy/dx, u इंटू v लग रहा था, एक फंक्शन को बाहर रखेंगे, दूसरे को अवकलन के अंदर, फिर प्लस में दूसरे को बाहर रखेंगे और पहले को अवकलन के अंदर अपने रख दिया जाएगा। e की पावर x को रखा भी, log x का क्या होगा 1/x, log x को रखा पर e की पावर x का e की पावर x। अब आप यहाँ मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या आएगा, e की पावर x/x और log x e की पावर x, ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे बहुत सिंपल से है ना, बहुत सिंपल से बढ़िया आसान प्रश्न है। यदि आप लगभग इनके भी 10 प्रश्न आप निकाल लोगे, ये सूत्र आपके दिमाग के अंदर क्या बिल्कुल सेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे y यहाँ दे दिया आपका sin x और 2 की पावर क्या लिख दिया 5, फिर से देखा u इंटू v नजर आया, तो वही पैटर्न आप काम में ले, y को dy/dx, एक फंक्शन को कहाँ रखा जाएगा, बाहर, दूसरे का अवकलन, फिर प्लस में दूसरे को बाहर रख दिया जाएगा और sin x का अवकलन आप करवाओगे। sin x को लिखा, 2 की पावर x का क्या होता है भाई, a की पावर x का होगा, वही तो होगा a की पावर x और क्या लिखते हैं log a, मतलब 2 की पावर x इंटू log 2, फिर प्लस 2 की पावर x, sin x का क्या होगा cos x। तो यहाँ तो देखो ये न तो जोड़ रहे हैं, नहीं आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, यही आपका क्या होगा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो बहुत आसान है, सिंपल सा पैटर्न है, और बाकी आपके जो फॉर्मूले मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर लिखवाए हैं उनको आपको क्या करना है, याद करना है। उनको यदि आप 2-3 बार लिखोगे आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, अच्छे से याद हो जाएंगे। तो 2 पैटर्न बिल्कुल आसान है, आप धीरे धीरे यूँ कड़ी से कड़ी ज्वाइंट करते हुए चलते रहोगे तो आपको आगे की सारी कड़ियाँ मिल जाएगी, बिल्कुल कहीं भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी प्रश्न में। तो इस प्रकार से और आगे चले, 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको और करूँ, स्क्रीनशॉट यदि आप लेना चाहें तो ले लें आराम से। तो ये आपका जो सेकंड पैटर्न है ना, बिल्कुल आसान मज़ेदार है, प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं, है ना, करने का एक इंटरेस्ट होना चाहिए। और देखो डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आती है, आपके यदि प्रश्न सही होते चले जाएंगे आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा, है ना, टाइम कब हो गया, कितना टाइम हो गया, घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो इंटरेस्ट होना जरूरी है। y जैसे ले लेते हैं 5
एक्स स्क्वायर इंटू 10x ले लेता हूँ, ठीक है। tan sec cos आप कुछ भी लिखें। अब देखो इस प्रश्न को देखें गौर से, तो आप कहीं 3 फलन मत बना देना, 2 ही है। देखो ये तो कांस्टेंट है 5 है, एक ये रहा एक्स स्क्वायर, एक आपका कोण आ गया tan x। तो फंक्शन तो देखो 2 ही है, ये तो कांस्टेंट है, 5 तो आपका क्या है, अचर एक संख्या है। फंक्शन आपके कोण से 2 ही है, तो इन दोनों में क्या लगाओ, u इंटू v। तो y का dy/dx, ये जो 5 है ना, ये बाहर पड़ा रहेगा, 5 को बाहर रखिए आप ऐसा एक ब्रैकेट लगा दें और इन दोनों में u इंटू v लगाओ, एक को बाहर रखा d/dx, इसका tan x का फिर करवाएं भी, tan x को कहाँ रखेंगे बाहर, d/dx x स्क्वायर का फिर करो, 5 को यहाँ रखा, ये बाहर पड़ा x स्क्वायर, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर x आ जाएगा, और tan x को बाहर रखा, x स्क्वायर का कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब इस 5 के अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, तो यहाँ तो कोई संख्या है नहीं, सीधा लिखेंगे 5x स्क्वायर sec स्क्वायर x, फिर प्लस ये देखो 5 और ये रहा 2, क्या हो गया, 10 हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, एक x आपका रह गया और क्या रह गया, 10x रह गया, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या प्रश्न करने हैं, आपको कुछ प्रश्न अभ्यास के लिए मैं लिख देता हूँ, उन प्रश्नों का करने का आप अभ्यास करें। उनमें यदि आपको कोई मिस्टेक, कोई समस्या यदि आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उसे लिखें, है ना, ताकि आपके प्रश्नों का, आपकी समस्याओं का समाधान, निराकरण करवाया जाएगा, है ना। और भी नहीं आ रहा तो फिर आप लिख सकते हैं आराम से, है ना, इस पैटर्न के 2-4 प्रश्न अपने और भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी उम्मीद है ऐसा होगा नहीं, अगर अच्छे से समझाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस पैटर्न के कुछ मैं आपको प्रश्न लिख देता हूँ, जैसे 5 की पावर x e की पावर x, एक क्वेश्चन ये ना, दूसरा log x इंटू साइन x, तीसरा y इक्वल्स टू, इसमें ले लेते हैं जैसे 2x की पावर 5 और गुणा में cos x लिख देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 y इक्वल्स टू sec x tan x। एक प्रश्न और लिख देता हूँ कि y इक्वल्स टू tan x स्क्वायर, और इसके गुणा में ले लेते हैं अपने log x लिख देते हैं। ये 5 क्वेश्चन आप बड़े आराम से धैर्यपूर्वक आप करोगे। यदि ये 5 प्रश्न आपने कर लिए तो आपके ये समझें कि आपका जो सेकंड जो पैटर्न है u इंटू v, वो आपका क्लियर हो जाएगा। अब इस आगे इसी क्रम आगे चलेंगे तो इसका एक पैटर्न और रह जाएगा। पहले होता है कि दोनों के आप अलग अलग प्रश्न निकालें, तो अलग अलग यदि आपको समझ आ जाएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या बताया जाएगा कि इन दोनों पैटर्न को अगर एक साथ मिक्स प्रश्न आ जाए, इन दोनों पैटर्न का एक साथ यदि मिक्स प्रश्न आ जाए तो उसको किस प्रकार से अटेंड अपने किया जाएगा। ये अगर आपको समझ आ जाएगा, फिर आगे चला जाएगा कि इसकी जो थर्ड मेथड है वो किस प्रकार का है, और थर्ड हो जाएगा तो फिर अपने इन तीनों का मिक्सअप एक साथ करेंगे। तो इसी क्रम में ये आगे चलता रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से अभ्यास करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे तब आगे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहेगी, नए नए वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।